लसबेला में गुमशुदा होने वाले पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर मामूर था। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। शोहदा का नमाज जनाजा सुबह रावलपिंडी और कोयटा में अदा की जाएंगी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत का शहीदों को खिराज तहसीन। PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI को शो कॉज नोटिस जारी। PTI की ब्रिस्टल सर्विसेज फंडिंग, अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स की मलकियत तस्लीम और 13 अकाउंट्स को नामालूम दिखाया। ये 13 अकाउंट्स PTI की सीनियर क़यादत ने खुलवाए। PTI ममनुआ फंडिंग साबित होने पर इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। फैसल वाडा केस में झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर उन्हें नाअहल किया गया। झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। इमरान खान से बतौर MNA और वज़ीर आज़म हासिल की गई तमाम मराहत और सहूलियात वापस ली जाए और पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एक्शन। ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक़ तमाम अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद की ECL में नाम डालने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकूमत की इत्तेहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन फैसले पर कानूनी टीम बनाने का फैसला। वज़ीर कानून की सरबराही में कानूनी टीम फैसले पर सिफारिशात मुरतब करेगी। फारूक इजनाई, कामरान मुर्तज़ा भी कानूनी टीम का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म का वज़रा को PTI को रफ टाइम देने का भी फैसला। इजलास में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फंडिंग केस का फैसला जो है जी वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है और मुकम्मल सबूत और हकाइक के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे JIT बन गई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोले कि मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान खान खारजी एजेंडे के तहत आया। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। गैर मुल्कियों से पैसे लेंगे तो उनका एजेंडा ही नाफिज करेंगे। हमारे ज़माने में तो व्हाट्सएप पर JIT बन गई थी। मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया। मेरी मर्जी है तनख्वाह लूं या ना लूं। मैं हमेशा कहता था कि इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेके दिखाऊंगा। पाकिस्तानी इदारों ने हमने इन्हीं पे भरोसा करना है, हमने इनको मजबूत करना है। हमारे इम्तिहान हुए 8 साल में, बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमें सुरखरू किया। हमने पहाड़ से टक्कर ली थी कि इससे मेरा ज़ाती मफाद नहीं था, कौमी मफाद था। मैं कहता था कि पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेकर दिखाऊंगा। अकबर इस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इस फैसले ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ पर रजीम चेंज हो। इमरान खान फौरी इस्तीफा दें। आरिफ नकवी वाला हल्फनामा जाली था। तमाम सियासी जमातों को इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है। ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है। ये PDM के अलायंस का पार्टनर है। वो तमाम अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज किए जा चुके हैं, उनकी तमाम तफसील दी जा चुकी है। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को PDM पार्टनर करार दे दिया। बोले कि कई साल से चलने वाले ड्रामे की नई किस्त पेश की गई। ऐसा लगता है कि फैसला आज से 6 साल पहले लिखा गया था। तमाम रिकॉर्ड दे दिया था। ममनुआ फंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अवाम ने फैसला कर लिया है कि मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसील वेबसाइट पर डाल दे। अवाम की ताकत और सियासत के लिए पैसा भी चाहिए। ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। पहले दिन से सबने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला मद्देनजर नहीं रखा। हमारे इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी फंडिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन बाकी तमाम जमातों की भी फंडिंग सामने लाएगी। मलिका बुखारी कहती हैं, साबित हुआ कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात पर इन कानून का इत्तलाक किया। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। उनसे पैसा लेता रहा और इस पैसे को मुल्क में फितना और फसाद के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने सिपैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। बोली कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान ने इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक से फॉरेन फंडिंग ली। 13 गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स इमरान खान खुद चलाता रहा है। हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करेगी। खैरात के नाम पे, मरीजों के नाम पे इसने पैसा इकट्ठा किया और उसे अपनी सियासत के ऊपर जो खर्च किया। इसने मिस रॉन्ग डिक्लेरेशन की है। खैरात और मरीजों के नाम पर पैसा जमा करके सियासत पर लगाया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के बयान हल्फी को गलत करार दे दिया। डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। मंजूर हो गई तो पार्टी तहलील हो जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि इमरान खान का तो सियासत में रहने का कोई जवाज ही नहीं। फैसला सादिर हो गया कि इमरान खान की मनी ट्रेल कानून के खिलाफ हो गए हैं। पीटीआई वाले हजरात के और ख्वातीन के कहते कहते कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हम तो पिछले 8-10 साल से ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा अल्लाह का फजल है, शुक्र है कि पीटीआई को भी याद आया है और नैब सर फहरिस्त था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपने बरखुरदार से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया। आज साबित हो गया कि हिंदुस्तान की लॉबी यहूदी लॉबी लेके आई। 8 साल बाद जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला है। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। हम पर तो एक अकेले का इल्जाम लगता है, उधर तो लाइन ही लगी हुई है। बार बार मजहब का टच देने वाला हल्फनामे झूठे देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। अयाज सादिक बोले कि आज साबित हुआ कि इमरान खान को इसराइल और भारतीय लॉबी लेकर आई। डॉक्टर इसरार ने 30